ऑस्ट्रेलिया के गाबा इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम ने जो कर दिखाया वो अब इतिहास है। भारतीय टीम ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम की। टीम इंडिया की इस यंग ब्रिगेड ने मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया को उस मैदान पर हराया जहां 32 सालों में उसने एक भी हार नहीं देखी थी। इस ऐतिहासिक जीत के बारे में जितनी बात की जाए कम है, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको सुनाऊंगा कहानी भारतीय टीम के उस खिलाड़ी की जिसके बिना शायद ये जीत मुश्किल थी। कहानी मोहम्मद सिराज की। आईपीएल 2020 के लिए जब सिराज दुबई के लिए गए थे, उसी दौरान उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। आईपीएल खत्म हुआ और 11 नवंबर को सिराज को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए दुबई से ही निकलना पड़ा। सिराज कोरोना के चलते वायु बबल में थे। 20 नवंबर को खबर आई कि सिराज के पिता का इंतकाल हो गया है। कप्तान कोहली, बीसीसीआई और पूरे मैनेजमेंट ने सिराज से कहा वो चाहे तो देश लौट सकते हैं। एक तरफ सिराज के पास पिता को खोने का गम था और दूसरी तरफ पिता का वो सपना बेटे को देश के लिए खेलते देखने का सपना, वो जिसके लिए उनके पिता ने जिंदगी भर मेहनत की। दिल और मन को मजबूत करते हुए सिराज ने देश न लौटने का फैसला किया। सिराज अपने पिता को मिट्टी नहीं दे पाए। सिराज ने बीसीसीआई को कहा, मेरे पिता मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनका सपना था कि मैं भारत के लिए टेस्ट खेलूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। एक इंटरव्यू में सिराज के भाई ने बताया था कि अब्बू सिराज को सफ़ेद जर्सी में भारत के लिए खेलते देखना चाहते थे। वो सिराज से कहते थे, क्रिकेट का मतलब टेस्ट है। सिराज कई बार टूटे। वो मैदान पर नेशनल एंथम के दौरान अपने आंसू नहीं रोक पाए, लेकिन सिराज हारे नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट में मोहम्मद शमी चोटिल हो गए थे और तब सिराज को प्लेइंग 11 से जोड़ने का फैसला लिया गया। दूसरे टेस्ट में सिराज ने डेब्यू किया। मेलबर्न में खेले गए एक टेस्ट में सिराज ने 5 विकेट लिए। बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखते हुए सिराज ने सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट में 2 विकेट लिए। सिराज को विकेट तो मिले, लेकिन यहाँ उन्हें नस्लीय टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों ने उनके लिए मंकी, डॉग और कीड़े जैसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो कहाँ जानते थे कि सिराज जो सब देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके आगे ये सब उनके हौसले को तोड़ने के लिए बहुत कम था। सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों की इस बदतमीजी का जवाब ब्रिस्बेन टेस्ट में दिया। ब्रिस्बेन में इंडियन क्रिकेट टीम अपने रेगुलर गेंदबाजों के बिना उतरी थी, लेकिन सिराज और उनके साथियों ने ये कमी महसूस नहीं होने दी। सिराज ने पहली पारी में 1 और दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। सिराज ने इस सीरीज में दिग्गज बॉलर श्रीनाथ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। साल 1992 में श्रीनाथ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था। तब श्रीनाथ ने सीरीज में 10 विकेट लिए थे। सिराज ने इस सीरीज में 13 विकेट लिए। सिराज ने अपने इस प्रदर्शन से न केवल टीम में अपने लिए मजबूत जगह बनाई, बल्कि वो देशवासियों के दिल में भी बस गए। बस सिराज की एक ख्वाहिश अधूरी रह गई। एक इंटरव्यू में सिराज ने कहा, काश ये देखने के लिए अब्बू जिंदा होते। सिराज के पिता के लिए इससे बेहतर श्रद्धांजलि और क्या होगी कि उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कर टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गया। इंडियन क्रिकेट टीम में आज अपनी अलग पहचान बना चुके सिराज के लिए यह सफ़र इतना आसान नहीं था। कुछ साल पहले तक हैदराबाद के फर्स्ट लांसर इलाके के ईदगाह मैदान में सिराज गेंदबाजी किया करते थे। घर के हालात अच्छे नहीं थे। पिता मोहम्मद गौस ऑटो रिक्शा चलाया करते थे, लेकिन पिता की आंखों में बस एक ही सपना था, सफ़ेद जर्सी। पिता जितना भी कमाते उसमें से ज़्यादातर बेटे के खेल पर खर्च करते। एक वक्त था जब सिराज के पास जूतों के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। सिराज नंगे पैर ही बॉलिंग किया करते थे। साल 2015-16 के रणजी सीजन में सिराज ने हैदराबाद के लिए डेब्यू किया और उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में भी शिरकत की। एक इंटरव्यू में सिराज ने बताया कि उन्हें इन स्विंग आउट स्विंग का मतलब ही नहीं पता था। बस वो हर मैच में अपना 100% देना जानते थे। सिराज ने बताया कि टीम इंडिया के मौजूदा बॉलिंग कोच
भरत अरुण उनकी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आए। फरवरी 2017 में सिराज को सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल के लिए 2 करोड़ 60 लाख में खरीदा था। सिराज कहते हैं उन्हें इस बात की खुशी नहीं थी कि उन्हें कितने पैसे मिलेंगे, बस इस बात का सुकून था कि उन्हें खेलने का मौका मिलेगा। सिराज ने बाद में इन पैसों से परिवार के लिए घर खरीदा। सिराज ने तब पिता से कहा था कि अब वो ऑटो नहीं चलाएंगे। टीवी 9 सिराज और पूरे इंडियन क्रिकेट टीम को इस जीत के लिए ढेरों बधाई देता है। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।